लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे हम सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है नहीं है। तो माइक्रोस्कोप होता क्या है, अगर ठीक है ना, इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है और इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो जो चैप्टर है चल रहा है रे ऑप्टिक्स, या इसे कहते हैं हम किरण प्रकाश की प्रकाशिक यंत्र, ठीक है ना। तो इसमें भी ये चैप्टर आपके सिलेबस में है 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बस समझा। तो इसको आप देख लीजिए इस तरीके से, अगर नहीं आता तो, ठीक है ना। तो असल में देखिए सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, मतलब सूक्ष्मदर्शी जो है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र या उपकरण है, ठीक है ना। क्या है ऐसा प्रकाशिक यंत्र, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से हम जिसकी सहायता से हम, ठीक है, छोटे से छोटे जीवधारियों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, देखने के लिए प्रयोग करते हैं, देखने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या करते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक है नहीं है। बस समझा। जैसे मान लीजिए आपको क्या देखना है, जैसे हो गया अमीबा, हो गया है ना, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक नहीं है, ये सब क्या है, बहुत छोटे छोटे क्या है, जीवधारी हैं, ठीक नहीं है। तो बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है नहीं है। पैरामीशियम हो गया, और क्या हो गया, ठीक है, और इसमें जीवाणु, विषाणु आदि, ठीक है, जीवाणु, विषाणु, ये सब क्या है, नग्न आंखों से ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं, इसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या करते हैं, इसे हम देखते हैं, ठीक है नहीं है, ETC, समझा। तो मतलब छोटे से जीवधारी, छोटे छोटे जीवधारियों को देखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, बस समझाएगा नहीं है। मतलब वहाँ ऐसा प्रकाशिक ज्ञान जिसकी सहायता से हम क्या छोटे छोटे जीवधारियों को या जीवों को ना, जीवों को, ये ठीक ना, जीव कहेंगे तो बेहतर होगा ना, जीवधारियों, छोटे जीवधारियों को देखने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे जीवधारियों को बड़ा करके देखने के लिए प्रयोग करते हैं ना, है कि नहीं है। जीवधारियों मतलब बड़ा करके देखेंगे तभी ना, छोटे छोटे नग्न आंखों से देखने पाएंगे, तो क्या करेंगे, हम प्रकाशिक उपकरण का ही प्रयोग करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक है ना। वो लिखना या आपको लिखना जरूरी है, ठीक है नहीं। अगर मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपको लिखना या जरूरी है, ठीक ना। अब इसके बाद इसके आते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन पर। मैथमेटिकल जो चीज़ें होता है इसके, मतलब मैथमेटिकल चीज़ें इसके बारे में क्या होती हैं, प्रूफ इसका आवर्धन क्षमता है, तो इसका क्या होगा यहाँ, इसका करेंगे हम, बताएंगे, ठीक है। तो देखिए असल में होता क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं मेन पॉइंट, ठीक है ना, मुद्दा यही पर है, ठीक है ना। तो असल में जो मुद्दा है यहीं से स्टार्ट हो रहा है, कर रहे हैं, ठीक है नहीं है। आपको परिभाषा लिखना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ना, तो मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं, सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ से देख रहे हैं, ठीक नहीं है, बस समझा। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो मान लीजिए मान लीजिए आप देख रहे हैं, तो इसके साथ आपको जो एंगल बनेगा इसके आँख पर, कितना एंगल बनेगा, मान लीजिए क्या बनेगा, आँख पर एंगल बन रहा है कि नहीं है। तो आँख पर जो एंगल मान लीजिए इसका, मान लीजिए आप अब इसे मान लीजिए अल्फा, क्या मान लीजिए अल्फा, ठीक नहीं है, ये एंगल मान लीजिए क्या है, अल्फा है, तो ये अल्फा ही है। और मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम कहीं यहाँ पर रख दिए, यहाँ पास में लेकर रख दिए, ठीक नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ मान लीजिए कहाँ पास आ गया, ठीक नहीं है। तो ऑब्जेक्ट जब पास आ गया, यही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बड़ा एंगल बनाएगा, बस में नहीं है, एंगल क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा, बस में। इसके द्वारा आँख पर जो कोण बनेगा ये बड़ा एंगल बनेगा, ठीक नहीं है। देखिए यहाँ इतना एंगल बनाना नहीं है, बस में। मतलब कहने मतलब आप कभी कल देखेंगे जहाज, जब हवाई जहाज जब उड़ती है तो मतलब क्या नाम है ऊपर, तो आपको देखने में छोटा लगता है, क्यों, इसका रीजन है कि आपके जो आँख पर एंगल बनता है वो क्या बनता है, कोण कम बनता है, जिससे आपको जहाज छोटी दिखाई देती है। अगर वही जहाज आपको आँख के सामने आ जाए तो क्या होगा, वहाँ जहाज आपको क्या देखा, बड़ा दिखाई देगा, है ना, है कि नहीं। ये आवर्धन मतलब उसका मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगा, अब आपको मतलब बड़ा दिखाई देगा, उसे मैग्नीफाई कहते हैं ना, मैग्नीफाई होने बड़ा हो जाएगा, ठीक है नहीं है। तो बस समझा। हालांकि तो और किसी चीज़ से अगर मान लीजिए उपकरण लगाएंगे, प्रकाशिक उपकरण लगाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ बड़ा ही दिखाई देगा ना, जैसे दूरबीन होता है, ठीक है नहीं है। तो मान लीजिए अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट जो बनेगा, एक इसका यहाँ का बनेगा अल्फा ना, जो यहाँ बनेगा एक और क्या है, मान लीजिए क्या है, बीटा है, क्या है, बीटा। अब यहाँ पर बीटा अल्फा क्यों, इसका मुद्दा समझ लीजिए। इससे पहले बात समझिए आपको ना, इसको अगर आप मैग्नीफिकेशन इसका चाहिए, एंगुलर मैग्नीफिकेशन इसे कहते हैं, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, कोणीय आवर्धन क्षमता, ठीक है ना, कोणीय आवर्धन कहते हैं। और कोणीय आवर्धन को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं, ये बात आपको जानना
जरूरी है, ठीक है कि नहीं है। तो आप पहले देखिए, जब जब कोई ऑब्जेक्ट आपका दूर रहेगा ना, जो कोई ऑब्जेक्ट दूर रहेगा उस पर जब उसके पास एंगल बनेगा उसको मान लीजिए अल्फा मान लीजिएगा, जिसके पास सामने ले जाएंगे उसको क्या होगा, एंगल का होगा बीटा होगा, ठीक है ना। आप अल्फा बीटा दोनों मान सकते हैं, लेकिन समझने का फेवर यहाँ है ना कि मान लीजिए हमके इसके फेवर में इसका आवर्तन चाहिए, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट का आवर्तन चाहिए, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में इसका, बस समझा नहीं है, इसका आवर्तन चाहिए क्या होगा यहाँ, और हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, हम एम से, किससे व्यक्त करते हैं, एम से, ठीक है ना। तो क्या हुआ यहाँ बीटा बटे क्या हो जाएगा, यहाँ बीटा बटे क्या हो जाएगा, बीटा बटे क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा, बस समझाएंगे नहीं है। तो ये एंगल बहुत छोटे के लिए होल्ड करेगा, मतलब बहुत छोटे छोटे कोण के लिए होल्ड करेगा। तो एम बराबर क्या मानेंगे हम, एम बराबर क्या लिखेंगे, टेन बीटा है कि नहीं, टेन बीटा बटे क्या हो जाएगा यहाँ, टेन अल्फा, बस समझाए थे ना, बस समझाया ना। तो अब अभी ऐसा मत समझिएगा कि मतलब सर जी ये अल्फा मान लीजिए बीटा क्यों नहीं मांगे, ठीक है ना, इसका आप मान सकते हैं ये भी बीटा, इसे आप इसे भी अल्फा मान सकते हैं, इसे बीटा मान सकते हैं ना। रीजन इसका मतलब बताएं, जो आपको समझिए, जो आँख पर कोण बड़ा 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 बनेगा तब उसे बीटा ही लेने का प्रयास करा करिए, और जो छोटा वाला एंगल है इसे अल्फा ना। तो आज ऐसे समझिए, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट दूर रहेगा तो वहाँ पर एंगल कम बनाएगा, है कि नहीं, एंगल कम बनाएगा, तो मतलब कहने का मतलब जब नज़दीक ले जाएंगे तो हम उस कोण का मान पहले आंसर क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, और जो छोटे उसके क्या लिखेंगे, हर में लिखेंगे। मतलब हमें ये पता चलना क्यों, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका आवर्तन चाहिए ना हमें, तो मतलब बड़ा वाले को पहले और छोटा वाले को बाद में हर में लिखा जाता है, ठीक नहीं है, बस समझा। तो मतलब ये बड़ा होगा एंगल ना, तो बड़े में छोटे भाग देंगे तो आवर्तन पता चलेगा, है कि नहीं है, ना कि इससे भाग देंगे, ठीक है ना, बस समझा कि नहीं, वही चीज़ें हैं। चलिए मान के चल रहा होगा। अब आगे कहानी का मुद्दा बता रहे हैं। मान लीजिए ना आपके पास ये फार्मूला आपको जानना जरूरी है, ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब जो छोटा कोण बनेगा उसे अल्फा लेंगे, जो नज़दीक ले जाएंगे उसे मानेंगे बीटा, ठीक है ना। तो हमेशा बीटा बटे क्या हो जाएगा, अल्फा करेंगे, मतलब पहले बड़ा कोण है कि नहीं, जो बड़ा कोण उसके बाद छोटा कोण, ठीक नहीं है, बस समझा। तो तब ये आवर्धन का पता चलेगा, ठीक नहीं है, बस समझा आ गया होगा, आपको जाना जरूरी है। चलिए मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रखिए, ठीक नहीं है। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, और मान लीजिए आपका आँख मान लीजिए आई पर यहाँ पर है, ठीक नहीं है। तो मान लीजिए कोण आँख पर बन रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कोण मान लीजिए बन गया, मान लीजिए इसी चलिए यही कोण बना, ठीक नहीं है। आँख से आप देख रहे हैं ये आँख ही है, ठीक है ना। तो मुझे कोण क्या बना, अल्फा, क्या बना यहाँ अल्फा, इसे अल्फा ही बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसे अब क्या करेंगे, अब मैग्नीफाई ग्लास लगाएंगे, मतलब लेंस का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, देखने के लिए इसको, ठीक है ना, इमेज बड़ा करने के लिए। देखिए ये मान लीजिए कोण अल्फा है, ये ऑब्जेक्ट ये मान लीजिए सही है, अच्छा ठीक है ना। और जो ये वस्तु दूरी है मान लीजिए क्या है यहाँ, क्या डी है, मान लीजिए स्पष्ट, माने हमें प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा है, मतलब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम वस्तु रखे 25 दूरी पर है, ठीक है नहीं है, बस समझा, क्लियरली देखने के लिए, क्लियरली देखने के लिए। चलिए अब क्या करेंगे, हम लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट मान लीजिए यही रख दीजिए, ऑब्जेक्ट तो मान लीजिए यही है, ठीक है नहीं है, ऑब्जेक्ट यही है, इसको क्या करेंगे हम लगा देंगे लेंस, क्या लगा देंगे, ये हो गया लेंस, बस समझा नहीं है, ये लेंस हो गया। चलिए लेंस का प्रयोग कर दी ना, प्रकाश गिर जाएगी, प्रकाश गिर जाएगी, यह टकराएगी, ठीक नहीं है। तो कहाँ से जाएगी, मुक्त फोकस से, कहाँ से जाएगी, मुक्त फोकस से, प्रकाश यहाँ से चली गई, बस समझा। तो एक फिर कहाँ से डालेंगे, प्रकाश यहाँ से डालेंगे, है नहीं है, ठीक है। इसको आप पीछे बैक करिए, आई भी से मिलाइए, ठीक है। तो मान लीजिए इसका इमेज कहाँ बना, यहाँ पर बना, ठीक है ना। मान लीजिए इसका इमेज सीधा सीधा यहाँ बनना चाहिए, ठीक नहीं है। तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो इसका मतलब इसका इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ बन गया इसका इमेज, माने प्रति आपको इमेज दिखाने के लिए कितना होगा दूरी, कितनी है, मान लीजिए क्या है, स्पष्ट दृष्टि दूरी क्या है, यहाँ डी है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसको कहाँ से देख रहे हैं आप, मतलब एकदम लेंस के करीब से, कहाँ से देख रहे हैं, लेंस के करीब से, बस में एकदम लेंस के करीब ही है, ध्यान दीजिएगा, एकदम लेंस के करीब ही है, ठीक है ना। तो इस पर तो क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, यहाँ डी होगा, ठीक है कि नहीं है। और ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है ना। मान लीजिए वस्तु में साफ दिखाई दे रही है, कितनी दूरी पर, 25 दूरी दिखाई देगी साफ ना, मतलब ग्लास लगाने के भी बाद, ठीक है ना। तो ये बात समझ लीजिएगा। तो ये मान लीजिए दूरी, यही क्या दूरी, यू तो है, यही दूरी क्या है, यू है कि नहीं है, बस समझा। मतलब नज़दीक दिख रहा है, तो मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर क्या नाम है, जो आँख हमारा सटा हुआ है, तो मतलब ऑप्टिकल सेंटर और स्पष्ट दूरी क्या मानेंगे, दोनों हम क्या मानेंगे, बराबर ही मानेंगे। नहीं एक भी है, क्या है, भी है, ये क्या है, भी प्रतिबिंब दूरी, ठीक है ना, बस समझा। तो ये वस्तु दूरी क्या है, यू होती है, ये वस्तु दूरी है यू, ठीक है नहीं है, बस समझा, ये यू है ऑब्जेक्ट दूरी, ठीक है नहीं, बस समझा कि नहीं है। चलो कि मान चल रहा है कि आपको आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस पर मतलब प्रतिबिंब को क्लियरली दिखने के लिए इस पर पोजीशन होना चाहिए, प्रतिबिंब कहाँ बना, यही दूरी है, ये क्या बना, प्रतिबिंब बड़ा बना नहीं है,
ग्लास लगा कर प्रयोग कर दिए तो ये प्रतिबिंब बड़ा बन गया इसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है नहीं है। और समझना, आप देखिए आपको आवर्धन मैग्नीफिकेशन आपको निकालेंगे, ठीक नहीं है। तो आप जानते हैं ना कि एम बराबर क्या होता है, क्या होता है, मतलब इसकी फॉर्म इसका हमें क्या निकालना है, ये क्या होगा, बीटा एंगल होगा, ये क्या होगा, बीटा एंगल होगा, क्या होगा यहाँ, बीटा एंगल। तो क्या होगा, ये टेन बीटा बराबर क्या होगा, टेन बीटा बटे क्या हो जाएगा यहाँ, टेन अल्फा, क्या होगा, टेन अल्फा ना। तो एम बराबर क्या होगा, टेन बीटा, बस में नहीं, तो टेन बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ, एक है लंब, वसु यही है, तो लंब बटे क्या हुआ, आधार हुआ, तो लंब क्या हुआ एच, आधार क्या है यहाँ यू, ठीक है ना। बस समझ नहीं है, लंब बटा आधार, आधार यू है, और इसमें क्या होगा, लंब क्या है एच है, और आधार क्या है डी। बस में नहीं है यार, देखिए तो एम बराबर क्या होगा, एच बटे यू से उतार लीजिए और एक ये पड़ जाएगा, डी बटे क्या हो जाएगा एच, एच कट जाएगा तो एम बराबर क्या होगा, डी बटे क्या हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ डी बटे क्या हो जाएगा यू, क्या है डी बटे यू। ठीक है, तो यह हुआ ये। अब मान लीजिए हम डी बराबर एम बराबर का डी बटा यू, एम बराबर का मिला डी बटा यू, तो हम यू बराबर मान लीजिए कोई भी नंबर मान लीजिए, तो एम बराबर मान लीजिए डी, तो डी तो हुआ, यू बराबर मान लीजिए आप के, क्या मान लीजिए के, ठीक है नहीं है। समझने के लिए मान लीजिए सपोज दैट, अब मैथ का स्टूडेंट होकर मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना, मान लो यार, ठीक है। चलिए, तो एम को मान एम बराबर डी बटा क्यू हो गया, ठीक है। अब इसको समझिए, आगे समझना है। तो मान लीजिए आप जानते हैं लेंस के समीकरण से, लेंस के समीकरण से, ठीक नहीं है। तो एम बराबर कहता है 1/, यूनिट का 1/, यू बराबर क्या होता है 1/f, बस में नहीं है। तो पहले इसमें समझ लीजिए एक बार कि ये देखिए, पहले बात तो आप समझिए, प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब दूरी क्या होगी यहाँ माइनस क्या होगी, ये प्रतिबिंब दूरी इधर है ना, मतलब हमारा रे तो इधर चला गया है, अब तो इधर चली गई है ना, हक बात में नहीं है, और हम दूरी इधर कवर कर रहे हैं तो क्या होगा, हालांकि तो आप जानते हैं कि लेंस की तरफ क्या होगा, दूरी क्या माइनस होती है, तो क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, प्रतिबिंब दूरी बराबर तो माइनस डी हो जाएगा, बस समझ नहीं है। और अब वस्तु दूरी क्या होगी, यू क्या होगी, यू बराबर क्या हो जाएगा के ना, मतलब के है ना, के तो के है नहीं, तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा के, क्या हो जाएगा माइनस के, बस समझा। वो यू बराबर माने हैं के ना, तो क्या हो जाएगा, दूरी इधर तक होगा माइनस के होगा नहीं है, बस समझाया कि नहीं। और जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी किधर होगी, इधर होगी ना, फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, लेंस की उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या धनात्मक होती है, ठीक है ना, बात समझाया नहीं है। तो इधर का हो जाएगा एफ बराबर क्या हो जाएगा एफ, ठीक है कि नहीं है। तीनों का ही प्रयोग हमें करना है, ठीक है कि नहीं है। चलिए अब इसको हम यहाँ देख लीजिए, गणितीय व्याख्या इसका यहाँ देख लीजिए। तो देखिए, तो 1/, क्या हो जाएगा भी, ठीक है ना, 1/, क्या हो जाएगा यहाँ, ये समझ लीजिए एक बार, ठीक है ना। इस समीकरण एक मान लीजिए, इस समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है नहीं है। तो 1/, भी माइनस डी, तो माइनस डी हो गई, और प्लस माइनस 1/, क्या होता है यू, तो यू की वैल्यू क्या होगा माइनस के, तो माइनस के यहाँ रख दीजिए, लगा 1/f, तो ये माइनस 1/d हो जाएगा, और क्या होगा 1/k और 1/f, ठीक है ना। तो इसे 1/k से उतार लीजिए, 1/f प्लस क्या हो जाएगा 1/d, ठीक नहीं है। तो 1/k इक्वल क्या हुआ, ये हुआ d प्लस एफ बटे क्या हो जाएगा df, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है ना, और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक है कि नहीं है। और के मान क्या मिला, डी एफ बटे क्या मिलेगा d प्लस एफ, समीकरण मान लीजिए 2, ठीक नहीं है। और समीकरण 2 मान कहाँ रखिए, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। समीकरण 2 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक नहीं है। तो समझिए यहाँ कि हमें क्या मिला था, एम बराबर क्या मिला था डी बटे के, ठीक नहीं है। तो एम का एम उतार लीजिए, और चलिए इसको हम ऐसे, चलिए ठीक है ना। तो डी की डी के वैल्यू क्या थी, के वैल्यू क्या मिली थी हमें, डी एफ बटे क्या मिला था डी प्लस एफ मिला था कि नहीं है,
तो ये हमारा क्या हुआ डी, और क्या हो जाएगा ए पलट जाएगा कि नहीं है, ए पलट जाएगा, डी प्लस एफ ऊपर जाएगा और क्या हुआ डी एफ हुआ। बस समझा। तो ये गुड़ा में है ना तो कट जाएगा, ठीक है ना, ये कट जाएगा डी और एम बराबर क्या हो जाएगा डी प्लस एफ बटे क्या हो जाएगा एफ। अब अलग अलग कर लीजिए तो क्या होगा एम बराबर क्या हुआ डी बटे एफ प्लस क्या हुआ एफ प्लस एफ, ठीक नहीं है। तो ये क्या हुआ ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा तो एम बराबर क्या हो जाएगा डी बटे एफ प्लस 1। एम बराबर क्या हुआ 1 प्लस क्या हुआ डी बटे एफ। ये हुआ आपका, ये है लेंस की आवर्धन क्षमता, ठीक है ना, मतलब क्या है सूक्ष्मदर्शी की क्या है आवर्धन, ठीक है ना। तो 1 प्लस डी बटे एफ, डी क्या है स्पष्ट, डी क्या है ये डी जो है क्या है स्पष्ट दृष्टि की क्या है न्यूनतम दूरी, क्या है न्यूनतम दूरी, और एफ क्या है फोकस दूरी, एफ क्या है फोकस दूरी। बस समझा नहीं है, मान के चल रहा है कि आपको आ गया होगा, ठीक है। और एम क्या है एंगुलर मैग्नीफिकेशन का, चाहे कोणीय आवर्धन का, चाहे आवर्धन क्षमता का, ठीक है, दोनों बात कहे हुआ है। अब देखिए मान लीजिए वस्तु जब प्रतिबिंब क्या हो अनंत बनता हो, ठीक है ना, जब प्रतिबिंब क्या हो बस समझा नहीं है, तो क्या करेंगे जो मतलब ये वस्तु मान लीजिए ध्यान दीजिएगा, ये मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब क्या है मुख्य फोकस क्या है कुछ थोड़ा सा आगे है, जो कि प्रतिबिंब अनंत नहीं बना, इसलिए हमें वस्तु दिखाई दी। प्रतिबिंब बनेगा अनंत बनेगा तब भी क्या होगा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तब भी दिखाई देगी, ठीक है ना, जब प्रतिबिंब क्या हो अनंत बनता हो, जब प्रतिबिंब अनंत बनता तब देखिए। तो मान लीजिए ये क्या हुआ लेंस हुआ, ये क्या हुआ आपका लेंस, ठीक है ना। चलिए हम फोटोग्राफ फिगर नहीं बनाएंगे, समझ जा देंगे, ठीक नहीं है। तो मान लीजिए वस्तु क्या है मुख्य फोकस बन गई, ठीक नहीं है, ये ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट क्या है वही है लंबाई का, ठीक है, ये मुख्य फोकस हुआ, तो इसे आप यहाँ से गुजार दीजिए, ठीक है ना। तो एक किलो कहाँ से डालेंगे, एक किलो डालेंगे कहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना। मतलब इसको आप आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, देखिए कहीं काटेंगे, काटने के चांस पीछे बैक नहीं है ना, मतलब ये कहीं काटेंगे ही नहीं, ठीक है ना, बात समझाएगा नहीं है। आप इसे बढ़ाइए पीछे, ठीक है ना, इसे बढ़ाएंगे ना तो बैक करेंगे नहीं, बढ़ाएंगे तो समझिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मतलब ये काटने के चांस नहीं है, तो कहाँ मिलेंगी, बस समझ जा रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगी अनंत पर, मतलब मुख्य से समझ चलने प्रकाश किरणें क्या होती हैं, देखिए कहने मतलब है देखिए इसका मतलब कहाँ फोकस दूरी मुख्य फोकस पे ना, तो दूरी क्या होगी फोकस दूरी एफ ही होगी ना, समझा। तो देखिए मतलब इसका ऑब्जेक्ट है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत बनेगा, अनंत बनेगा तब क्या होगा आप जानते हैं ना, एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर होगा tan बीटा बटे क्या हो जाएगा tan अल्फा, है ना। तो ये भी क्या होगा ये tan बीटा, ये क्या होगा tan बीटा ही होगा ना, तो मतलब इसके फेवर में क्या होगा, इसके फेवर में इसका मतलब कहने का मतलब है, देखिए चलिए एम बराबर क्या हुआ tan बीटा, तो tan बीटा क्या हुआ ये यही ऊंचाई यही है, और क्या हुआ इस बटे क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, है नहीं है। और tan अल्फा जो होगा अल्फा क्या होगा यही होगा ना tan अल्फा, हम इसके स्पेलिंग बात कर रहे हैं ना, तो अल्फा क्या होगा एच बटे डी, क्या हो जाएगा एच बटे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच बटे डी, ठीक है। पलट देंगे एम बराबर क्या होगा, तो एम बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एच बटे एफ बराबर क्या हो जाएगा ये डी ऊपर जाएगा एच नीचे आ जाएगा नहीं है, ठीक है, तो कट जाएगा तो एम बराबर क्या मिलेगा डी बटे एफ, ठीक है। तो हुआ आपका जो हो ये हो गया, मतलब जब प्रतिबिंब अनंत बनता हो तब क्या आवर्धन क्षमता क्या होगा एम बराबर डी बटे एफ होगा, ठीक है नहीं है, बस समझ में आया इतना। देखिए इसका मतलब देखिए ना, यहाँ मतलब आपको फिगर बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, ये वीडियो लंबा चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं से ना। जब ऑब्जेक्ट जब प्रतिबिंब अनंत बनेगा तो इसका फोकस जो आवर्धन क्षमता का एम बराबर डी बटे एफ होगा, और जब कहीं मतलब प्रतिबिंब दिखाई देगी ये नज़दीक में तो क्या होगा है कि नहीं है, जब अनंत नहीं बनेगा तो समझिए वस्तु मुख्य फोकस के बीच में रखी गई है ना, क्योंकि उत्तर लेंस लगा है ना इसीलिए। तो इसका जो आवर्धन क्षमता क्या होगा एम बराबर क्या होगा डी 1 प्लस डी बटे एफ होगा, अगर मान लीजिए प्रतिबिंब अनंत बनता है, प्रतिबिंब अनंत देखिए मुख्य समझ जा रहे हैं ना, बैक पीछे बैक कर रहे हैं ना, है कि नहीं है बैकवर्ड। तो बताए थे ना एक बार कि मुख्य संबंध से चलने प्रकाश किरणें कहाँ मिलती हैं अनंत पर ही मिलती हैं, ठीक है ना, तो अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है ना आभासी बनेगा, है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या तो आपको क्या देखिए, तो इसका आवर्धन क्या होगा जब प्रतिबिंब अनंत बना तो इसीलिए क्या होगा समीकरण क्या होगा एम बराबर डी बटे एफ होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए शेयर करिए, अगर चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।